नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की इस लेक्चर में। मेथड टू चेक फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और नॉट, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो मेथड टू एंड थ्री पर हम बात करेंगे। तो आइए इसके थोड़े स्टेटमेंट पे बात कर लें, उसके बाद कुछ इस पे प्रॉब्लम हम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट या थ्योरम्स की प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं प्रूफ भी आपको करा दूंगा। देखिए पहला क्या करा, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि फंक्शन जो है ना, अगर इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल पर, ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ये एक स्टेटमेंट है। अगर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन वी कैन से दैट कि इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ए बी। उस पर्टिकुलर रेंज पर जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अदरवाइज इसी को दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, इसी का एक ऐसा फॉर्मेट है, f such that a subset of R B continuous function as a compact set। compact set क्या होता है? compact set का मतलब वही हो गया आपका close and bounded, सिंपल सी। compact set A then f is uniform continuous। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। कभी ऐसा भी लिखा हो तो ये ध्यान रखिए, compact set तो continuous function on compact set A, जो यहाँ पे A है, then f is uniform continuous। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों बोथ हैं एक जैसे। ठीक, जैसे कोई भी अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम इसको ले लें, जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें तो हमारे पास क्या बन सकता है। एग्जांपल जो आपका है, सपोज हमारे पास हम लेते हैं कि साइन एक्स ले लिया। तो ऑन अब क्लोज इंटरवल हमें लेना है ए बी। ठीक है, कोई भी जो आपका ये क्लोज इंटरवल्स है, तो क्लोज इंटरवल पे ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस होगा और आपका कंटिन्यूअस भी है और क्लोज इंटरवल भी है। जैसे दूसरा कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए आप, एक्स रेस टू एन ले लिया और इसके लिए क्लोज इंटरवल हमने डिफाइन कर लिया 0 to 1। तो दिस इज द कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1 एंड फिर आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज को चेक करना। कोई भी अनदर पॉलिनोमियल्स आप ले लीजिए, जैसे ए एक्स या फिर आपका ए एन एक्स रेस टू एन, ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है, अप टू ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑन कोई भी एक क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ए बी रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो हम इसको कहेंगे कि दैट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये एक थ्योरम्स है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी और इसको हम कैसे चेक करते हैं, बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई एक और प्रॉब्लम्स हम ले लें, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, क्लोज इंटरवल पे मैं एक प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ऑन 0 to। ठीक है, इस पर मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि दैट इज द इम्पॉर्टेंट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें अपने वर्कआउट को करना है। तो एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो वर्क होगा आपका उसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, एक्स वाई या एक्स वन एक्स टू जो भी लेना है, लेट एक्स वाई, ठीक है, बी टू आर्बिट्री पॉइंट, B to arbitrary point, ठीक है, टू आर्बिट्री पॉइंट्स इन 0 2। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, दोनों चीजें होंगी यहाँ पर। तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात कर लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 अपॉन y प्लस वन इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब जो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y होगा हमारा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y जो हम फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा आपका x अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन। ठीक, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ x माइनस वाई मिल जाएगा अपॉन x प्लस वन और x वाई प्लस वन। डिनोमिनेटर्स में इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर हमें फुलफिल हो जाएगी। अब आगे का जो सेंटेंस होगा उसको देखना होगा। मॉड ऑफ x माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा और दैट इज हियर मॉड x प्लस वन एंड दिस इज y प्लस वन। ठीक, अब इसको मान लीजिए वन है, अगर ये टू है तो यूजिंग वन एंड टू कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगर यूजिंग वन एंड टू, सो वी गेट दिस f of x minus f of y and this is less than mod x minus y। ठीक है, mod x minus y मिल जाएगा आपका। और आप जानते हो x माइनस वाई को हम क्या मानते हैं, इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा इज इक्वल टू, जो अगर इप्सिलॉन ले लेंगे तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एंड इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। सिंपल सी कंडीशंस, मतलब यहाँ पर अब लेट सिंपल लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन and delta is equal to epsilon tech. So use this concept, mod of x f of y less than epsilon। ठीक है, that is important। So which is क्या हो गया आपका, so f is uniform continuous, so fx is uniform continuous on 0 to, जो क्लोज इंटरवल्स है हमारा। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश हम कर सकते हैं और चेक देख सकते हैं क्या वर्क होगा। अब आइए मेथड नंबर 3 पर जो हमारे पास है उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास रूल्स नंबर 3 है इसकी बात। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है इस पर बात देखिए। अब कह रहा है कि एफ सच दैट ए बी टेंडिंग टू आर्स, ए बी यहाँ से तो ओपन इंटरवल्स है, नॉट क्लोज है, ओपन। ठीक, ओपन इंटरवल्स ए बी एंड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पहले इस कंडीशन एफ दैट इज बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक, द फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, जब द गिवन फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स, जो अपर लिमिट है यहाँ पर ए बी जो है, ए एंड बी जो कंडीशंस है, बी माइनस एफ एक्स एंड ए प्लस एफ एक्स इज फाइनाइटली एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से हम कहें कि हमारे पास ये दो पॉइंट है ए एंड हियर दो पॉइंट बी है, तो यहाँ से इस केसेस में हियर बी माइनस और हियर जो होगा आपका बी ए प्लस, जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है, ठीक है, इस पर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर सॉरी फाइनाइटली एग्जिस्ट होता है तो हम कहेंगे दैट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, बट कंडीशंस उसके लिए है पहला कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट होता है तो हम कहेंगे दैट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे लगा है इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द रूल्स। तो इन्हीं सब रूल्स को हमें डिफाइन करना होगा, तब जा करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम फंक्शन की बात करते हैं, कोई भी एक फंक्शन ले लें फर्स्ट, जैसे हम कंसिडर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, 1/x ऑन 0 1। ठीक, अब इस पर हमें इसको डिफाइन करना है कि समथिंग, तो हम सबसे पहले एक तो लिमिट ही चेक कर लेते हैं कि लिमिट है कि नहीं है। तो ऑन 0 पे हमें चेक करना है, जैसे तो लिमिट देखिए x टेंडिंग टू 0 a प्लस होता है तो a b कंसिडर है, तो a प्लस मतलब 0 प्लस, ठीक, f ऑफ x, तो लिमिट x सॉरी यहाँ पे h ले लीजिए, अब h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 1/0 प्लस h होगा, अप्लाई लिमिट 1/0, so infinite does not exist। ठीक, बट कंडीशंस में क्या है आपका, देखिए
कंडीशंस में लिखा है कि दैट इज हियर कि दिस इज द फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट है तभी हम आगे कुछ वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ दैट बोथ लिमिट इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये क्लियर हो। तो यहाँ पे जब एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो कंडीशंस यहाँ पे आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बट फर्स्ट लिमिट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज नॉट यूसी। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान आप रखिएगा। तो ये क्लियर है, इसी तरह से आगे के जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वर्कआउट होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको करना सीखना पड़ेगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि दैट इज अ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर कट एंड एग्जाम्पल है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। बट अब यही क्वेश्चंस अगर इस तरह से हो जाएगा तो आगे आप चीजें समझ में आ जाएंगे आपको। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज यूसी। ठीक है, यूसी ऑन ए टू इनफाइनाइट, बट ए इज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट, विच इज द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, बट कब, जब ए टू इनफाइनाइट बट ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ए इक्वल टू 0 होगा तो ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम इस पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन कुछ चीजों को समझना होगा क्योंकि एट पॉइंट 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, बट ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब मान लीजिए यहां से हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, तो दैट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्योंकि इस पॉइंट पर ये डिफाइंड होगा आपका। क्लियर है, तो ये चीज आप समझिएगा। तो इसी तरह से हम ये कंटिन्यूटी और इसको चेक करने की कोशिश करने वाले हैं पर्टिकुलर रेंज में, लिमिट में। और कंटिन्यूअस तो आप कैसे चेक करना वो आप ऑलरेडी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए, अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस हमारे पास है, तो जैसे 1/x एफ ऑफ एक्स ही जो ऊपर प्रॉब्लम लिया, दिस इज इक्वल टू ऑन ए बी, बट अब ए इज ग्रेटर देन 0, सो दैट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, नॉट यूसी, दो चीजें होंगी। तो यूसी में अगर होगा, चौथा ले लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम ले लिया कर दिए 1/x स्क्वायर। ठीक है, ऑन ए बी, बट यहां भी कंडीशंस कर देंगे, जैसे ए इज ग्रेटर देन 0 देन विच इज यूसी, अदरवाइज नॉट। 5 प्रॉब्लम ले लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। ठीक, 1/x ऑन 0, 1। ठीक है, 0, 1, तो एट पॉइंट 0 इज नॉट डिफाइंड, एट पॉइंट 0 विच इज नॉट डिफाइंड। एट पॉइंट 0 का मतलब ये है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, अब निकालेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस केस में क्या है, ये नॉट यूसी है। ओके, क्लियर। इसी तरह 6 नंबर की बात करेंगे। अब अगर इसी में इंटरवल हम चेंज कर दें, जो साइन 1/x है, 1/x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। ठीक, और ऑन ए बी ही रहे, बट ए इज ग्रेटर देन 0 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी यूसी हो जाएगा, क्योंकि ये डिफाइंड हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर। तो ये चीज बेसिक एक एक फंडामेंटल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक अनदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। ठीक, ऑन 0, 1, सो दैट इज द डिफाइंड। देखते हैं, आइए इसको हम करें अगर लिमिट। ठीक है, यूसी तो होगा ही, कंटिन्यूअस तो होगा ही आपका, x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन
1/h, और इट विल बी 0 इंटू साइन वच जो है ना ऑक्सीलेटरी फंक्शन है, ऑक्सीलेटरी फंक्शन, ठीक है। वैल्यूज लाई करती है किससे, -1 to 1, इसके बिटवीन वैल्यूज लाई करती है, सो दैट इज द 0, जिससे एग्जिस्ट, ठीक, ये एग्जिस्ट हो गया। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू आपका 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h साइन 1/1 माइनस h, ठीक। सो दैट इज क्लियर। अप्लाई लिमिट्स, सो वी गेट आल्सो, ठीक है, साइन 1 अप्लाई कर देंगे लिमिट टू साइन 1, सो दैट इज एग्जिस्ट। हमें सिर्फ फाइनाइट वैल्यू से मतलब है, एग्जिस्ट हो गया, ये एग्जिस्ट हो गया आपका, ठीक है। कंटिन्यूअस आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रेंज पर हम डिफाइन कर लेते हैं इस ईयर की, मान लीजिए एक केज एक वैल्यूज है जिसकी वैल्यू इसके बिटवीन है 0 to 1 के, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एफ ऑफ के हम फाइंड कर लें, एफ ऑफ के हो जाएगा आपका के साइन 1/k, ठीक, दैट इज वैल्यूज। और इस रेंज में हम कर दें कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x मतलब x साइन 1/x, सो इट विल बी k साइन 1/k, ठीक। सो क्या हो गया आपका कि लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ k, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये दोनों चीज एग्जिस्ट है, सो दैट वी कैन से दैट विच इज यूसी, ठीक है, सो विच इज यूसी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से आगे भी जो प्रॉब्लम्स होंगे चेक करिएगा। कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लिमिट पॉइंट को एग्जिस्ट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर पाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।